हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। मैं हूं आपकी मुनमुन मौसी और आज आपको एक ख़ास बात बतानी है। आपको पता है कि टुक टुक को कहानियाँ इतनी पसंद है कि वह रोज़ मेरी कहानियाँ सुनने के लिए रात को जल्दी खाना खाकर अपने आप ब्रश, फ्लश और नाइट सूट पहनकर रेडी हो जाता है। उसने अपनी छत पर ग्लोइंग स्टार भी लगा लिए हैं। अब तो वह स्टोरी सुनने के लिए बेड पर अपना फेवरेट पिलो लेकर तैयार रहता है और अपने मम्मी पापा की छोटी छोटी कामों में बहुत हेल्प भी करने लगा है। क्या आपने भी कुछ हैबिट्स चेंज करी? तो जल्दी से तैयार हो जाइए आज की स्टोरी सुनने के लिए। आज की स्टोरी का नाम है मूछें हो तो नथु लाल जैसी। एक बार की बात है, गांव में नथु नाम का नाई रहता था। नाई यानी बाल काटने वाला या शेव करने वाला। वह गांव में घूम घूम कर आसपास के सभी गांव में लोगों के घरों में ही बाल काटता, शेव करके पैसा कमाता था और ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। पर शाम तक घर आते आते वह बहुत थक जाता था। लोगों को उसका काम बहुत पसंद था, पर फिर भी उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। अब वह अक्सर सोचता कि ऐसा क्या किया जाए कि मैं ज़्यादा थकूं भी नहीं और मुझे पैसा भी पूरा मिले। और टाइम ना होने की वजह से वह अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय भी नहीं बिता पाता था। यानी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हों या रात को घर आने के बाद भी वह बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था। क्या आपके पापा आपके साथ छुट्टियों में खेलते हैं या नहीं? थक थक के सो जाता था। उसकी पत्नी भी उसे बहुत समझाती कि आप ज़्यादा दूर दूर के गांव मत जाया करो। नथु भी अब इन सभी बातों को सोचकर परेशान होता, पर उसे इस परेशानी का कोई भी सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। समाधान एक मतलब बढ़िया सा आइडिया क्या होना चाहिए कि उसकी सारी समस्या भी सॉल्व हो जाए और वो अपने बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड कर सके और अपना काम भी कर सके। तो पैसे इनकम भी बढ़े और ज़्यादा घूमना भी ना हो, दूर दूर भी जाना ना पड़े। एक दिन नथु की मासी उसके घर आई, जो बहुत ही चतुर चालाक थी। नथु की माँ तो बहुत पहले ही भगवान के घर जा चुकी थी, इसलिए नथु अपनी मासी को ही माँ की तरह प्यार करता था। मासी भी नथु की परेशानी झट से उसके मुंह को देखकर पहचान लेती थी। जैसे आपके मम्मी पापा आपको देखकर जल्दी ही बता देते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है या आपको क्या चाहिए। सही कहा ना? बोलो बोलो। तो नथु की मासी ने जैसे ही नथु को देखा तो जल्दी ही समझ गई कि मेरा नथु तो बहुत परेशान है, जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम है। मासी नथु के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा नथु, मेरे पास आकर बैठ। ले बेटा, थोड़ा पानी पी ले और बता तुझे क्या बात परेशान कर रही है। मैं तेरी सारी परेशानी अभी के अभी खत्म कर दूंगी। नथु मासी को गले लगाकर उदास हो गया और बोला, मासी तुम तो झट से पता चल जाता है कि मैं परेशान हूँ। मासी बोली, जल्दी बता नहीं तो मैं तेरा कान पकड़ लूंगी। नथु ने मासी को फटाफट अपनी परेशानी बताई तो मासी बोली, बस इतनी सी परेशानी को तूने पहाड़ बना रखा है। इस परेशानी का हल तो 2 मिनटों में मैं कर ही दूंगी और बता भी दूंगी क्या सॉल्यूशन हो सकता है। नत्थू बोला, कैसे कैसे मासी, मुझे तो बताओ। पहले तो तू अपनी मूंछों को जल्दी से जल्दी तेल लगाकर बड़े से बड़ा और बड़ा और बड़ा कर, और जब तक मूछें बड़ी हो रही हैं तू हर गांव में एक फिक्स जगह पे, यानी पक्की जगह और फिक्स टाइम, लेफ्ट साइड के गांव में से शुरू करके जहां तक तू जाता है अगले गांव और उसके अगले गांव में 2-2 घंटे का समय तय कर ले। फिर उसके अगले दिन राइट साइड के गांव में भी हर गांव में 2 घंटे का समय तय कर ले। तो कुछ ही दिनों में सभी गांव वाले उसी समय पर वहां तेरा इंतजार करते मिलेंगे। बाकी संडे के दिन पूरा दिन अपने गांव में अपनी दुकान खोलकर बैठ।
जिसमें जो जब चाहे संडे को तेरी दुकान में आ सके। तो नथु बोला, मासी ये आपके खास तेल का मूंछों में लगाने का क्या टोटका है? आपने मुझे मूंछों में रोज रोज बार बार तेल लगाने को क्यों कहा? तो नथु की मासी सुनकर के मासी जोर, अरे बताती हूँ, पहले मुझे पानी तो दे। और हाँ, ये बात तो बिना गुड़ खाए मैं नहीं बताती। और मासी जोर जोर से हंसते हुए नथु की पीठ पर शाबाशी देने लगी, थपथपाने लगी। नथु भी मासी को देखकर हंसने लगा। मासी तुम भी बहुत ही चालाक हो। मासी बोली, अगर चालाकी ना करूं तो मुझे क्या घर से खाली पेट ही भेजेगा? मेरी कोई खातिर भी करेगा? पगले, अपनी मासी की सेवा करेगा तभी तो तुझे मेवा मिलेगा। नत्थू ने मासी को गुड़, लड्डू और पानी, साथ ही फल भी खिलाए। क्या आपके घर जब कोई गेस्ट आता है, खासकर आपकी अपनी मासी आती है, तो आप भी उनकी ऐसी ही सेवा करते हैं? उनके आगे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की रखकर उनको पानी या कोल्ड ड्रिंक सर्व करके? अगर नहीं करते तो ज़रूर करना, ताकि मम्मी की भी थोड़ी हेल्प हो जाए और मासी की भी थोड़ी सी चमचागिरी हो जाए। मासी को सभी खाकर चैन मिला और मासी नत्थू से बोली, इस चमत्कारी तेल से तेरे गंजे मूसा के सर पर लहलहाती बड़ी बड़ी खेती मैंने उगा डाली। यानी मूसा गंजे थे, उनके सिर पर मासी के लंबे बालों की जैसे लंबे बाल उग गए। तो तेरे भी कुछ दिनों में गंगा माँ, यानी जो नदी है ना, रिवर, आपने गंगा नदी सुनी है ना, जो हमारी गंगा माँ के नाम से ही पहचानी जाती है, जैसी लंबी लंबी और बहुत लंबी मूछें हो जाएंगी। इन मूछों की हमेशा देखभाल करना और उसे अलग अलग ढंग से मुंह पर सजाना। इससे तेरी दुकान की एडवर्टीजमेंट, प्रचार भी हो जाएगा। लोग तेरी मूछों को देखने दूर दूर से आएंगे और तेरे से ही अपने बाल और दाढ़ी बनवाएंगे। तू तो सभी गांव में मशहूर हो जाएगा, जैसे मैंने घर से ही तेल बेचने के लिए तेरे मौसा के गंजे सिर पर तेल लगा लगा कर एडवर्टीजमेंट करी। बस तू भी मूंछों को तेल लगाता रहे, फिर देख जादू की सभी तेरी दुकान पर लाइन लगा कर काम करवाएंगे। कुछ दिनों में फिर महीने और साल बीते। नत्थू की मूछें गंगा नदी की तरह बड़ी लंबी और लंबी होती चली गई। नत्थू तो घर की दुकान पर ही बैठकर अब खूब काम करता, बच्चों और पत्नी के साथ भी टाइम बिताता। मासी को हर महीने एक टोकरी लड्डू और गुड़ भेजता। कभी कभी अपने पूरे परिवार के साथ मासी को मिलने और कभी दूर दूर घूमने भी जाता। तो आपने बच्चों इस स्टोरी से क्या सीखा? इस स्टोरी का आप अगर ध्यान से सुनेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी सभी प्यार करें, गिफ्ट दें और आपकी पूरी फैमिली और आस पड़ोस में फेमस हो जाएं, तो आप अपनी अच्छी अच्छी हैबिट्स आदतें बनाओ। सुबह थोड़ा जल्दी उठें, पार्क में एक्सरसाइज करें और सैर करें, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, खेलें और खाना खाएं। सभी कामों का फिक्स टाइम टेबल बनाएं, तो आप भी नत्थू की तरह सक्सेसफुल हो जाएंगे और फेमस भी। तो मैं चलती हूँ, और हाँ, मुनमुन मासी कल फिर नई स्टोरी के साथ मिलेगी। फिक्स टाइम पर आप भी तैयार रहना और अच्छी अच्छी हैबिट्स ज़रूर बनाना। बाय बाय, गुड नाइट।